हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम टैली का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। हमने ये तो सीख लिया कि टैली इंस्टॉल कैसे करते हैं। अब हम ये जानेंगे कि टैली को हम इंस्टॉल करने के बाद क्यों यूज़ करते हैं, टैली क्या है, कैसा सॉफ्टवेयर है, क्या क्या चीज़ें हम उसके अंदर मेंटेन करते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो आज हम सबसे पहले ये टॉपिक देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ टैली। तो टैली क्या है, टैली का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। Tally is a accounting software in which software you maintain their company या enterprises accounting easily। मतलब क्या है कि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम अपनी कंपनी की या हम अपनी एंटरप्राइजेस कंपनी को ही कहते हैं, उसकी अकाउंटिंग को इजीली मेंटेन करके रख सकते हैं। पहले के टाइम में क्या होता था ना कि बहुत ज़्यादा रश हो जाता था, जब सारे के सारे काम मैनुअल हुआ करते थे, हाथों से हुआ करते थे। तो जर्नल बनाना, लेजर बनाना, बैलेंस शीट रेडी करना, ट्रायल बैलेंस रेडी करना, ये सारी बड़ी बड़ी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रेडी करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। क्यों? क्योंकि सारे हिसाब किताब हम हाथों से रखते थे, क्योंकि इंसानों से तो गलतियां होती ही रहती हैं। लेकिन उसके बाद हमारी एक अमेरिका की कंपनी ने, पिट्रोनेटिक इसका नाम था, जिस कंपनी ने हमारा टैली का आविष्कार किया था, टैली सॉफ्टवेयर को इन्वेंट किया था 1986 के अंदर। ये एक ऐसी कंपनी थी जिसने डॉस के टाइम पे हमारे टैली को इन्वेंट किया था। डॉस एक ऐसा टाइम पीरियड था जब हमारे कंप्यूटर्स में ग्राफिक नहीं हुआ करते थे, ओनली हमारे पास कोडिंग्स हुआ करती थी। जैसे आप लोगों ने जादू की मूवी में देखा होगा ना, वो ब्लैक कलर का डैशबोर्ड दिखाई देता था कंप्यूटर के अंदर। तो पहले के टाइम पे जब हमारे कंप्यूटर्स रहा करते थे ना, तो ग्राफिक्स, पहले के टाइम पे जब हमारे पास ग्राफिक नहीं हुआ करते थे, उस टाइम पे हमारा ये 4.5 वर्जन हमारे प्यूट्रॉनिक कंपनी ने इन्वेंट किया था। उस टाइम पे जो था टैली के इस वर्जन के अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब ड्रॉबैक्स देखे गए थे। अच्छे से ये मेंटेन नहीं कर पा रहा था हमारे अकॉर्डिंग भी, कि एक सॉफ्टवेयर होने के नाते से काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए, उस अकॉर्डिंग ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। तो इसके अंदर हमने और भी ज़्यादा चेंजेस किए, और भी ज़्यादा हमने चीज़ें, बट उसके बाद हमने धीरे धीरे हमारी टैली में बहुत सारे इनोवेशंस करे, नए नए वर्जन्स हम लेकर आए, एक एक करके। अब हम 4.5 वर्जन से आज के वर्जन में हमने 15 वर्जन चेंज किए। उसके बाद जाके हमें कहीं टैली प्राइम का वर्जन 2.1 का इन्वेंशन किया है। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास काफ़ी एडवांस फीचर हैं टैली के। इसमें हम सारी चीज़ों को बहुत इजीली मेंटेन करके रख सकते हैं। इसमें हमें किसी भी काम को करने में कोई भी ड्रॉबैक नहीं देखने के लिए मिलता है। ये हमारा सबसे लेटेस्ट वर्जन है अभी तक का टैली का, टैली प्राइम 2.1, जिसकी वीडियो आपको मिल चुकी है। आप जाके चैनल पे टैली प्राइम को इंस्टॉल कर सकते हो बहुत ईजीली, और जो लिंक में भी मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। उस लिंक पे आप क्लिक करके डायरेक्टली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको टैली का समझ में आ गया होगा कि टैली हमारा किस तरीके का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, टैली एक हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अब अकाउंटिंग क्या होती है, ये बहुत से बच्चों को नहीं पता। हमारे कॉमर्स वाले बच्चों को तो बहुत आसानी से पता होगा कि अकाउंटिंग किसे कहते हैं, बट हमें आर्ट्स वालों का और साइंस वालों का भी ख्याल रखना है, जिन्हें ये चीज़ बिल्कुल नहीं पता कि अकाउंटिंग किस चिड़िया का नाम है। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस इन विच आइडेंटिफाई, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई, समराइजिंग एंड कम्युनिकेट बिजनेस ट्रांजेक्शंस। इसका मतलब क्या है, अकाउंटिंग हमारा एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम अपने बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से रेडी करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, यानी कि उनका वर्गीकरण करना। ठीक है, उसके बाद फिर हम उसकी एक समरी रेडी करते हैं, जिसको हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। उसके बाद जाके वो बैलेंस शीट आगे मार्केट में रिलीज होती है, जिसे हम मार्केटिंग भी कहते हैं, कि हाँ भाई हम अपने मतलब कंपनी की बैलेंस शीट को आगे मार्केट में डाल रहे हैं। तो उसके ऊपर कम्युनिकेशन होते हैं, शेयर होल्डर्स जो है हमारी बैलेंस शीट्स को देखते हैं, तभी तो जाके वो हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर उन्हें यही नहीं पता होगा कि ये कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, सो वो हमारी कंपनी में कभी भी इन्वेंशन नहीं करेंगे। वो तभी कर जाके हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं जब उन्हें हमारी कंपनी की बैलेंस शीट पता होती है। इन सभी प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन में काउंट करते हैं। सो आई होप आपको मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में और बताना चाहूंगी कि सबसे पहला आपके पास आता है रिकॉर्डिंग का। देखो, रिकॉर्डिंग कहाँ होती है आपकी, रिकॉर्डिंग आपकी होती है जर्नल के अंदर। जर्नल आपकी एक ऐसी बुक है जिसके अंदर आप अपनी सारी रिकॉर्डिंग्स को, सबसे पहले जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती है उनको रिकॉर्ड करते हो। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को, यानी कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, बिजनेस में होने वाली लेन देन की। हाँ, जैसे सपोज मान लो, जैसे हमारे नॉर्मल एक शॉपकीपर होता है, वो क्या करता है, उसके पास एक नोटबुक होती है, दिन में जो भी आता है उसकी वो रिकॉर्डिंग उसमें लिखता रहता है कि हाँ ये पर्सन आया, उसने ये सामान लिया, देन ये आया, इसने ये सामान लिया।
फिर जब वो थोड़ा सा खाली टाइम में फ्री बैठा होता है तो उसके पास एक अनदर नोटबुक होती है जिसके अंदर हर इंसान का अपना एक इंडिविजुअल पेज होता है। मिस्टर ए का अलग पेज होगा, मिस्टर बी का अलग पेज होगा। उस पे वो इस वाली नोटबुक में से देख देख के नॉर्मल सी एंट्रीज को ऐड करता है कि ए आज के दिन में क्या लेके गया है, बी आज के दिन में क्या लेके गया है, सी आज के दिन में क्या लेके गया है। तो इसको हम कहते हैं जर्नल, जिसमें हम जर्नली अपनी रिकॉर्डिंग्स कर लेते हैं। उसके बाद इसी को आगे जाके हम अलग अलग लेजर्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन जो है हमारे अकाउंटिंग का सेकंड स्टेप है, उसको हम लेजर के अंदर कंप्लीट करते हैं। लेजर जो है एक तरीके का अकाउंट होता है जो हर इंसान का इंडिविजुअली खुला होता है हर कंपनी की टैली के अंदर। जब तक आप किसी भी इंसान का अकाउंट नहीं खोलोगे तो उसकी ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करोगे? बैंक में भी जब तक हम अपना अकाउंट नहीं खुलवाते तो हमारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती ना। सेम उसी तरीके से अगर हमने अपने किसी भी कंपनी की टैली के अंदर लेजर नहीं ओपन करा सो हम उसकी ट्रांजैक्शन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। जर्नल में मैंने जनरली सबकी रिकॉर्डिंग कर ली फर्स्ट ऑफ ऑल, कि जो जो इंसान आया जिनसे भी मेरी ट्रांजैक्शन आज पूरे दिन में हुई है, साल के एंडिंग में या फिर महीने के एंडिंग में, या जैसे भी हर कंपनी का अलग अलग टाइम पीरियड होता है। एक शॉर्ट में मैं टाइम पीरियड ले रही हूँ कि दिन के एंड में मैंने देखा जो भी पर्सन आया था, जैसे मान लो राम आया तो राम के लेजर में मैंने उसकी सारी एंट्री कर ली कि आज के पूरे दिन में उसने क्या क्या ट्रांजैक्शन करी है। श्याम आया था तो उसकी लेजर में उसकी एंट्री कर ली कि आज के दिन में उसने क्या क्या ट्रांजैक्शन करी है। तो इस तरीके से हम इंडिविजुअल एक पर्सन के लेजर के अंदर उसकी एंट्री करते हैं ना, तो उसी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है हमारे पास समराइजिंग का। अब ये समराइजिंग क्या होती है? समराइजिंग के अंदर हम हमारी पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम होता है बैलेंस शीट, ओ सॉरी, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हमारी सबसे पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। इसके अंदर बेसिकली हमारा क्रेडिट और डेबिट बैलेंस लिखा जाता है हर लेजर का। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है जो भी पैसा हमारे पास आया है, डेबिट बैलेंस का मतलब होता है जो भी बैलेंस हमारा गया है। तो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम बेसिकली हर लेजर का क्रेडिट और डेबिट अमाउंट लिखते हैं। सपोज मान लो जैसे मैंने राम का और श्याम का एग्जाम्पल दिया था। अब राम का देखो कुछ कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी हुई होंगी जिसका बैलेंस क्रेडिट हुआ होगा कि राम ने हमें पैसे दिए होंगे, बट कुछ कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी भी हुई होंगी जिसमें हमने राम को पैसे दिए होंगे तो वो डेबिट बैलेंस होगा। सेम ऐसे ही किस्सा हमारा शाम के साथ भी होता है। तो एंड में कितना टोटल हमारा क्रेडिट बैलेंस आता है और डेबिट बैलेंस आता है, उसी को हम किसके अंदर नोट करते हैं? ट्रायल बैलेंस के अंदर नोट करते हैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर आपके हर किसी लेजर का क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस होता है। उसके बाद जब हमारा ट्रायल बैलेंस रेडी हो जाता है तो अब हमें पता है कि हमने सभी मतलब सभी लेजर्स की समरी कर ली है कि हाँ टोटली हमने इससे कितना लिया कितना दिया, ये सारी चीजें। उसके बाद हमारे पास आती है अगली चीज, एनालाइजिंग। एनालाइजिंग जो है हमारा फोर्थ स्टेप होता है। एनालाइजिंग के अंदर हमारी बनती है बैलेंस शीट, जो हमारी मेन शीट होती है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह सकते हो आप। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के अंदर आपकी कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटीज को एक साथ रखा जाता है। एसेट्स का मतलब होता है जितनी भी हमने हमारे बिजनेस के अंदर संपत्तियां लगा रखी हैं, पैसे हो चाहे वो आपके फर्नीचर्स हो, प्लांट हो, मशीनरी हो, ये सारी चीजें। और लायबिलिटीज का मतलब होता है उधारी, कि हमारे बिजनेस पे किसी की भी उधारी कितनी हो रखी है। तो बेसिकली जब तक आप बैलेंस शीट नहीं देखोगे आपको कैसे पता चलेगा कि एक कंपनी कितने प्रॉफिट में है कितने लॉस में है। बैलेंस शीट में बेसिकली हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज को एक साथ रखा जाता है। जब तक हमारी बैलेंस शीट हम नहीं देखते किसी भी कंपनी की तो हमें कैसे पता चलेगा वो कितने प्रॉफिट में है कितने लॉस में है? बिकॉज सपोज मान लो किसी कंपनी के पास एसेट ज्यादा है और लाइबिलिटीज कम है। सपोज ये 1 लाख है और ये 50,000 है, तो आप इजीली देख सकते हो कि ये कंपनी 50,000 रुपए से प्रॉफिट के अंदर है, क्योंकि इसकी लाइबिलिटीज कम है और एसेट ज्यादा है, यानी कि उधारियां कम है और संपत्तियां ज्यादा है। लेकिन अगर इसी कंडीशन को मैं उल्टा कर दूं कि किसी भी कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी 1 लाख रुपए की है लेकिन उसके पास एसेट सिर्फ 50,000 रुपए है, तो 50,000 से वो कंपनी लॉस में जा रही है। तो ये चीजें किस चीज से डिसीजन किया जाता है? बैलेंस शीट के थ्रू ही डिसीजन किया जाता है। किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन आप हमेशा बैलेंस शीट से ही चेक कर सकते हो कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी कितनी प्रॉफिट में है कितने लॉस में है। ये सारी स्टेटमेंट्स रेडी होने के बाद बैलेंस शीट को कंपनी की किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को मार्केट में रिलीज किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए। ये हमारा लास्ट स्टेप होता है अकाउंटिंग का। इसके अंदर बेसिकली हमारी जो बैलेंस शीट होती है मार्केट में रिलीज करी जाती है, जो हमारे एम्प्लॉयज भी देखते हैं, हमारे शेयर होल्डर्स भी देखते हैं, ताकि उन्हें इस चीज़ का मोटिवेशन मिलता रहे। देखो एम्प्लॉयज इसलिए देखते हैं, हमारे ऑफिस के अंदर के लोग या कंपनी के अंदर के लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि आप भी अगर किसी कंपनी में काम करते हो तो आप जब भी उस कंपनी में काम करोगे जब आपकी कंपनी प्रॉफिट में होगी। अगर आपकी कंपनी लॉस में जाने लगे
तो आप लोग भी तो यही सोचोगे ना कि हम कंपनी को माइग्रेट कर दें, इसे छोड़ के कहीं और काम कर लें। तो इसी वजह से हम अपने बैलेंस शीट को हमारे एम्प्लॉइज़ के साथ या इनर ऑफिस के साथ भी ज़रूर शेयर करते हैं, ताकि उन्हें एक मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ, हमारी कंपनी प्रॉफिट में है और वो और अच्छा परफॉर्म करे, ताकि हमारी कंपनी और भी ज़्यादा प्रॉफिट में जाए। और बाहर के शेयर होल्डर्स को भी दिया जाता है ताकि हमारी कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो सके, हमारी कंपनी और भी ज़्यादा तरक्की पे जाए। तो आई होप आपको ये पाँचों स्टेप अकाउंटिंग के अच्छे से समझ में आ गए होंगे, प्रोसेस समझ में आ गया होगा अकाउंटिंग क्या है। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं हमारी अकाउंटिंग कितने तरीके की होती है। बेसिकली अकाउंटिंग 2 तरीके की होती है, हम दोनों चीज़ें देखेंगे। हमारी अकाउंटिंग 2 टाइप्स की होती है। पहली होती है सिंगल एंट्री और दूसरी होती है डबल एंट्री। इन दिस अकाउंटिंग वी रिकॉर्ड थिंग्स आइटम वाइज, मतलब कि सिंगल एंट्रीज के अंदर बेसिकली हम चीज़ों को आइटम वाइज रिकॉर्ड करते हैं। सिंगल एंट्री क्या करती है, वो हमेशा आइटम वाइज चीज़ों को रिकॉर्ड करती है। ये बेसिकली स्मॉल स्केल के बिजनेसेस में होती है, जो हमारे जनरल शॉपकीपर्स यूज करते हैं। जैसे इसका एक अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक शॉपकीपर है, उसके पास एक नोटबुक होती है जिसमें वो ओनली पर्सन का नाम लिखेगा, राम। आज वो क्या क्या आइटम लिखे गया है, आइटम 1, आइटम 2, उसका बिल एंड टोटल अमाउंट। इसके अलावा उसे किसी चीज़ से मतलब नहीं होता। तो इसी एंट्री को कहते हैं हम सिंगल एंट्री, जो ओनली हमारा आइटम वाइज बात करता है। किसकी तरीके से बात करेगा, ये ओनली आइटम वाइज बात करेगा। लेकिन अगर मैं दूसरी फेज की बात करूं, जिसे हम डबल एंट्री कहते हैं, इन दिस अकाउंटिंग वी रिकॉर्ड द थिंग्स इन 2 फेसेस, डेबिट फेस एंड क्रेडिट फेस। इसके अंदर बेसिकली हम 2 फेसेस में हमारी एंट्रीज को करते हैं। सपोज मान लो राम आया, राम से मेरी कोई भी ट्रांजैक्शन हुई हो। सपोज राम ने मुझे अमाउंट पे किया, उसने मुझे बहुत पहले एक अमाउंट दे रखा था, अमाउंट पेड 6000 रुपीज, ठीक है। तो अमाउंट हमारे को मिला, यानी कि हमारे पास तो क्रेडिट हो गया है वो अमाउंट, ठीक है, यानी कि हमारे पास वो पैसा आ गया है। लेकिन जब हम जनरल एंट्री करते हैं तो जनरल एंट्री का एक गोल्डन रूल मैं बता रही हूँ, इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, कि जो भी अमाउंट बढ़ रहा होता है या जो भी अकाउंट बढ़ रहा होता है वो हमेशा डेबिट में आता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, आगे टैली में काफ़ी ज़्यादा यूज़ आएगा, अकाउंटिंग में भी यूज़ आएगा, अकाउंट्स में भी यूज़ आएगा। जो भी बैलेंस बढ़ रहा है वो हमेशा डेबिट में आएगा और जो भी बैलेंस कम हो रहा है वो हमेशा क्रेडिट में आएगा। तो इस एंट्री का आप मुझे आंसर ज़रूर कमेंट करेंगे। राम ने अमाउंट पे किया है 6000 रुपये, ऑब्वियसली हमारा कैश अकाउंट बढ़ गया होगा क्योंकि हमें तो कैश मिल गए हैं, तो हमारा कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। हाउ मच, 6000 रुपीज़ से। ओके, राम का क्रेडिट हुआ है, क्यों, क्योंकि राम ने पैसे दे दिए, उसके जेब से पैसे चले गए, तो राम का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, जिसे हम नीचे 2 करके लिखते हैं। कितने से, 6000 से। दिस इज कॉल्ड डेबिट एंड क्रेडिट फेस एंट्री। इसको हम डबल एंट्री कहते हैं, जो कि हमारे बिग बिजनेसेस में होती है, कंपनीज में होती है और टेली के अंदर होती है। तो आई होप आपको अकाउंटिंग के दोनों ऑप्शंस को समझ में आ गया होगा, दोनों टाइप समझ में आ गए होंगे। सिंगल एंट्री जो हमारे शॉपकीपर यूज करते हैं, यानी कि स्मॉल बिजनेसेस में होता है। डबल एंट्री जो 2 फेसेस में होती है, जो हमारे बिग बिजनेसेस में यूज होती है, टेली के अंदर यूज होती है, कंपनी के अंदर यूज होती है। आई होप आपको ये गोल्डन रूल भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो हम यहीं पे पोस्ट करेंगे। आपको मैं इसकी अगली वीडियो में कुछ बेसिक टर्म्स बताने वाली हूँ, जिसका आपका अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आगे आप जब टैली करोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे, क्योंकि अगर आपने वो बेसिक टर्म्स ही नहीं पढ़ी तो आप अकाउंटिंग में या फिर टैली में कुछ भी नहीं कर सकते हो। काफ़ी ईजी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, पर हाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो ध्यान से पढ़िएगा उनको। अभी के लिए बाय बाय, नई वीडियो में मिलते हैं जल्दी से।